आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं आज की इस कहानी को। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को एक स्त्री के प्राण हरने के लिए धरती पर भेजा। देवदूत उस स्त्री के प्राण लेने के लिए उसके घर जा पहुंचा तो उसने देखा कि वह स्त्री मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। उसके आसपास उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां बैठी रो रही थी। बच्चियों की उम्र बहुत ही कम थी और वे भूख से बिलख रही थी। देवदूत को उनकी हालत देखकर बहुत ही तरस आया। उसने सोचा यदि इतनी छोटी बच्चियों की मां मर गई तो ये कैसे जिएंगी, और वह उसके प्राण लिए बिना ही वापस लौट आया। उसे खाली हाथ लौटा देखकर यमराज ने उससे कारण पूछा तो वह देवदूत बोला, देव मुझे क्षमा करें, मैं उस स्त्री के प्राण नहीं हर सका क्योंकि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। मां की मृत्यु के बाद उनका क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे थोड़ा जीवन और दे दिया जाए? जब उसकी तीनों बेटियां थोड़ा बड़ी हो जाएंगी तब मैं उसके प्राण हर लूंगा। इस बात पर मृत्यु के देवता जोर जोर से हंसे और बोले, मूर्ख, तो तू उस परमात्मा से भी ज्यादा समझदार हो गया है जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और मृत्यु भी। तूने उस परमात्मा के कार्य में बाधा डालकर महापाप किया है। तुझे इसका दंड मिलेगा। तेरा दंड यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आएगा जब तक कि तू 3 बार अपनी मूर्खता पर हंस नहीं लेगा। देवदूत इस दंड को भोगने के लिए तैयार हो गया। उसे अभी भी यही लग रहा था कि वह सही है। उसने उस स्त्री पर दया दिखाकर कुछ गलत नहीं किया है। उस देवदूत को पृथ्वी पर फेंक दिया गया। सर्दी का मौसम था। रात के समय वह देवदूत बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा ठंड से कांप रहा था। इतने में जूते बनाने वाला एक मोची किसी तरह से कुछ पैसों का इंतजाम करके अपने बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था तो उसकी नज़र सड़क पर पड़े उस देवदूत पर पड़ी जो बिना कपड़ों के ठंड से कांप रहा था। उस मोची को उस देवदूत पर दया आ गई तो उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के स्थान पर उन पैसों से उस देवदूत के लिए गर्म कपड़े खरीद लिए और उसे दे दिए। देवदूत ने कपड़े पहन लिए और मोची से कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है और न ही रहने के लिए कोई स्थान। इस ठिठुरती ठंड में मैं कहाँ जाऊं? तो उस मोची ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, पर एक बात का ध्यान रखना, मेरी बीवी तुझे बहुत भला बुरा कहेगी पर तू बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से तेरे लिए कपड़े ले लिए और फिर तुझे घर भी ले जा रहा हूँ। परंतु वह थोड़े दिनों तक नाराज रहेगी, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर वह मोची देवदूत को लेकर अपने घर आ गया। अब न तो मोची को यह पता था कि वह किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बल्कि एक देवदूत को अपने घर लाया है, और न ही उसकी पत्नी को यह बात पता थी। उनके घर में देवदूत के आने से खुशियों का खजाना खुलने वाला है। जैसे ही मोची घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठी, खूब चीखी चिल्लाई। उसने अपने पति के साथ साथ उस देवदूत को भी खूब भला बुरा कहा। यह सब सुनकर देवदूत खूब जोर जोर से हंसा। मोची ने चकित होकर उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब तुम्हें अपनी हंसी का कारण बता दूंगा। देवदूत आज पहली बार हंसा था क्योंकि उसे लगा कि मोची की पत्नी उसके घर आने पर झगड़ रही है। वह यह नहीं देख पा रही है कि घर में देवदूत आया है जिसके आने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती नहीं है। व्यक्ति देख ही कितनी दूर सकता है। उसे तो बस यह दिख रहा था कि उसके बच्चों के कपड़ों के पैसे बर्बाद हो गए, परंतु वह देख ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या मिला है। देवदूत को अपनी यही सोच मूर्खतापूर्ण लगी और वह जोर जोर से हंसा। देवदूत ने 7 दिनों में ही मोची से जूते बनाने का काम सीख लिया क्योंकि वह एक देवदूत था। वह इतने सुंदर जूते बनाने लगा कि उसके बनाए गए जूते हाथों हाथ बिक जाते, जिससे मोची अमीर हो गया। साल भर में तो मोची और उसकी दुकान इतनी प्रसिद्ध हो गई कि सभी अमीर व्यापारी, राजे महाराजे उसकी ही दुकान पर बने जूते पहनने लगे। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते मुंह मांगी कीमतों पर बिकते। उस मोची के घर में धन धान्य की बारिश होने लगी। उसके परिवार का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। एक दिन उस राज्य के सम्राट का एक सेवक मोची के पास आया। वह एक दुर्लभ चमड़ा लेकर आया था। उसने मोची से कहा, यह चमड़ा अत्यंत दुर्लभ और बेशकीमती है। इसके जूते बनाने हैं। याद रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल मत बना देना। चमड़ा सिर्फ इतना ही था कि उससे सिर्फ एक जोड़ी जूते ही बनाए जा सकते थे।
राजा के सेवक ने फिर से कहा, देखो चमड़ा इतना ही है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, अतः ध्यान से काम करना, चप्पल मत बना देना। चमड़ा मोची को सौंपकर वह चला गया। मोची ने चमड़ा देवदूत को सौंपते हुए कहा कि तुमने तो सब कुछ सुन ही लिया है, इसलिए ध्यान से काम करना, जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। देवदूत ने चमड़ा लेकर काम करना शुरू किया, परंतु उसने जूते की जगह चप्पल बना दी। जब मोची ने यह देखा तो गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने डंडा उठा लिया और देवदूत को मारने दौड़ पड़ा। चीखते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि जूते ही बनाना, चप्पल नहीं, परंतु तुमने फिर भी चप्पल बना दी। वह सम्राट हमें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे साथ साथ मेरा पूरा परिवार भी मारा जाएगा। इतने में सम्राट का सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, उस चमड़े से जूते नहीं चप्पल बना दो, सम्राट की कल रात मौत हो चुकी है। दरअसल उस राज्य में यह प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मारा जाता था या मर जाता था तो अंतिम संस्कार के समय उसे एक जोड़ी नई चप्पल पहनाई जाती थी। सम्राट की मौत हो जाने से उन्हें जूतों की नहीं बल्कि चप्पलों की आवश्यकता थी। सेवक चप्पल लेकर चला गया। अब देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा और उससे उसके हंसने का कारण पूछने लगा। देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंसूंगा तब बताऊंगा। आज देवदूत दूसरी बार हंसा था। वह अपनी मूर्खता पर हंसा था कि वह उस परमात्मा के खेल को समझ ही नहीं पाया। लोग किस कदर मोह माया में पड़े हैं, अपने भविष्य की फिक्र में पता नहीं क्या क्या तामझाम एकत्र कर लेते हैं, बल्कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि अगला क्षण भी आएगा या नहीं। जो सम्राट अपने लिए दुर्लभ चमड़े के जूते बनाना चाहता था, शान से उन्हें पहनकर घूमना चाहता था, उसे कहाँ पता था कि उन्हीं चमड़े की चप्पलों के साथ उसे चिता में जलना है। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। इसी तरह जूते बनाते बनाते कई वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी दुकान पर 3 सुंदर सी लड़कियां एक बूढ़ी अमीर औरत के साथ आई। उन्हें देखते ही देवदूत पहचान गया कि वे तीनों वही लड़कियां थीं जिनकी मां के प्राण लेने के लिए उसे भेजा गया था। उन 3 लड़कियों पर तरस खाने के कारण ही वह आज तक दंड भोग रहा था, परंतु वह बच्चियां अब सुंदर और स्वस्थ नव युवतियों में बदल गई थीं। उनके पहनावे से भी लग रहा था कि वे किसी अमीर घर से हैं। वे अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। देवदूत ने उनके साथ आई वृद्धा से उन लड़कियों के बारे में पूछा तो उस वृद्धा स्त्री ने कहा, ये तीनों हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। इनकी माँ गरीबी और बीमारी के चलते मर गई। ये बच्चियां बहुत छोटी थी, मैंने इन्हें गोद ले लिया। मेरे पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परंतु कोई अपना कहने को नहीं था। अब ये बच्चियां जवान हो गई हैं और इनका विवाह राजा के परिवार में तय हो गया है। इतना सुनते ही वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। तब मोची ने उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। देवदूत ने कहा, आज मैं तीसरी बार हंसा हूं अपनी मूर्खता पर, क्योंकि जो कुछ भी होता है उस परमात्मा की इच्छा से ही होता है और उसकी इच्छा में सबकी भलाई ही होती है। यदि इन बच्चियों की माँ आज जिंदा होती तो इन बच्चियों को भयानक दरिद्रता का जीवन जीना पड़ता। इनकी माँ की मृत्यु के कारण ही इनका लालन पालन इतने अमीर घर में हुआ और अब इन वृद्धा की पूरी संपत्ति की भी ये वारिस बनेंगी। साथ ही साथ राज परिवार में विवाह होने के कारण इन्हें यथोचित सम्मान भी मिलेगा। और फिर उसने मोची को अपनी पूरी कहानी सुना दी और अपने 3 बार हंसने का कारण भी बता दिया। इसके बाद उसने उन 3 लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और उन्हें मोची को सौंप कर वह बोला, मैं अपनी सजा पूरी कर चुका हूँ, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और फिर इतना कहकर वह देवदूत देवलोक लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे देखकर हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए सही है या गलत। इसका उत्तर तो भविष्य की गर्त में ही छुपा हुआ है। इसीलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हम वहीं तक देख सकते हैं जहां तक हमारी क्षमता है। हमारी क्षमता से आगे जो है वो बहुत ही अद्भुत और अनंत है। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है, मन की हो तो अच्छा, मन की न हो तो और भी अच्छा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।